दोस्तों, आखिर धनतेरस वाले दिन सोना चांदी के अलावा ऐसा क्या खरीदना चाहिए जिससे हमारे घर में भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और कुबेर महाराज अपनी कृपा हमारे घर परिवार पर बनाए रखें। तो दोस्तों, धनतेरस और खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है। सालों से सोना चांदी बर्तन जैसी खरीद कर घर लाते हैं तो वो वस्तुएं अपने साथ घर में सुख सुविधा लाती है, समृद्धि लाती है। लेकिन क्या सच में इतने पैसे खर्च करना आवश्यक होता है? ज्यादा पैसे खर्च करने में अभी हम समर्थ नहीं हैं, तो क्या करें दोस्तों? हमारे शास्त्रों में धनतेरस वाले दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना गया है। लेकिन ऐसे में गरीब लोगों का क्या होगा? क्या उनको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा? और जो लोग सोना चांदी खरीदने में समर्थ नहीं हैं, तो वह कैसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि महंगी चीज ही आप खरीदें। धनतेरस पर ऐसी कुछ शुभ कार्य चीज हैं जिन्हें आप अपने घर में लाते हैं तो धन सुख संपत्ति ऐश्वर्या को आसानी से पा सकते हैं। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी को खुश करने के लिए आप सोने चांदी और बर्तन के अलावा कुछ और भी चीज हैं जिनको खरीद सकते हैं और माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज को खुश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी सस्ती वस्तुएं खरीदने से आपको धन लाभ हो सकता है और आपकी भी दिवाली खुशियों वाली बन सकती है। तो क्या है वह चीज? इसके साथ हम दोस्तों यह भी जानेंगे कि धनतेरस पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो बिल्कुल भूल कर भी घर नहीं लानी चाहिए, वरना दरिद्रता आने में देर नहीं लगेगी। वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि वह ऐसा कौन सा फल है जो भगवान गणेश और मां लक्ष्मी को कभी भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखे हैं दोस्तों। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किया जाने का विधान है। उत्सव के दौरान बहुत सावधान रहे। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। आपको बता दें कि इस साल धनतेरस की तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर समाप्त होगी। बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात 8 बजे तक रहेगा। दोस्तों, धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसी विशेष शुभ कार्य चीज हैं जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर ले आते हैं तो यह आपके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना उत्तम माना जाता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। अक्सर आपने यही सुना होगा, धनतेरस वाले दिन सोना चांदी घर में लाना शुभ माना जाता है। लेकिन जिन लोगों के पास सोना चांदी खरीदने की शक्ति नहीं है, तो ऐसे लोगों को कुछ खास चीज खरीद कर भी भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि आखिर धनतेरस के दिन कौन सी चीज घर में लाने से मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। नंबर 1, पान के पत्ते। दोस्तों, पान के पत्ते देवों को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर ले। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाए और दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद इन पत्तों को आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, धनतेरस में घर में कछुआ रखने को बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का एक रूप कछुआ था। आप चाहते हैं तो कछुआ भी घर में खरीद करके ला सकते हैं। इस घर में रखने से लक्ष्मी स्वयं ही दौड़ी चली जाती है। घर या ऑफिस की उत्तर दिशा में धातु से बना कछुआ रखना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ाने के साथ हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दें कि कछुए का मुंह हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है। इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के सामान्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण यानी 2 जोड़ी घर में लाने चाहिए। एक मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाए और दूसरे को पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए।
दोस्तों, नंबर 4। दोस्तों, घर के सारे सुख दुख मुख्यतः वस्तु पर आधारित है। घर में वास्तुदेव की मूर्ति रखने से घर का वास्तु ठीक बना रहता है। पूर्व उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है और मिट्टी के पत्र में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखने से यह देवताओं को प्राप्त होता है। यदि यकीन न हो तो आप इसे छक कर देखिए, यह जल बाकी के जल की तुलना में ज्यादा मधुर होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से इसमें कमल जैसा सुगंध आने लगता है। माँ लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का यह संकेत होता है। इसके पीछे कारण भी है। पुराणों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही दीन निर्धन थी। उसके गुरु ने मिट्टी की सुराही को उत्तर दिशा में रखने का उपाय बताया था। फिर इस उपाय के कुछ दिनों उपरांत उसकी गरीबी मिट गई। उसे अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति हो गई। याद रखें, इस सुराही या घड़े को कभी भी खाली न रखें। हमेशा गले तक इसके पानी भर करके रखें और केवल उत्तर दिशा में ही इसे रखें। दोस्तों, नंबर 6। दोस्तों, सबसे सस्ती चीज आप इस दीपावली पर घर में ला सकते हैं, वह है कमल गट्टे। ये सस्ते जरूर मिल जाएंगे लेकिन मूल्यवान शुभ फल देंगे। केवल 2 रुपये के कमल गट्टे आपकी बरसों की गरीबी मिटा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कमल के 5 अंगों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी को कमल का हर एक अंग प्रिय है, लेकिन उन्हें सर्वाधिक प्रिय है कमल का बीज अर्थात कमल गट्टा। यह मान लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, नंबर 7। आपको चाहिए साबुत धनिया धनतेरस पर साबुत धनिया के बीज खरीद कर जरूर लानी चाहिए। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त हो जाती है। धनिया को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता। ध्यान रखें कि इस धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिया को आप चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनतेरस के दिन धनिया लाना बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धन्वंतरि की कृपा भी प्राप्त होती है। साक्षात धनिया को भगवान धन्वंतरि का ही प्रतीक माना जाता। थोड़ा सा धनिया इस दिन अपने घर में किसी गमले में भी उगाना चाहिए और उगा धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। जैसे ही आप इस हरे धनिये को खाएंगे तो इस प्रकार से आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन याद रखें कि धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। नंबर 8। नमक। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन घर में 10 रुपये का नमक का पैकेट अवश्य खरीद कर लाए। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन का अकाल नहीं पड़ता। आमतौर से धनतेरस के दिन में घर में नमक के पानी का पोंछा लगाने से भी विशेष लाभ होता है। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में वास होता है। नंबर 9। खील बताशे। दोस्तों, दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धन से खील तैयार की जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लानी चाहिए। ध्यान रखें कि आप हमेशा नए बताशे ही लाएं, पुराने रखें। बताशे भूल कर भी न लाएं। नए खेल बतासे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों, नंबर 10। लक्ष्मी गणेश मूर्ति। दोस्तों, धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी को याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 11। झाड़ू। धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना उत्तम माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है, घर को धन धान्य से भर देती है। धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए तो अधिक शुभ होगा। दोस्तों, नंबर 12। मेंढक की मूर्ति घर में रखना वास्तु के अनुसार उत्तम माना जाता है। मेंढक को वर्ष का आवाहक माना जाता है। कई जगहों पर आज भी उनकी पूजा की जाती है। मंडूक शास्त्र में इस धन का चाबी कहा गया है और धन की वर्षा करने में इसे सक्षम माना जाता है।
इसीलिए इस दीपावली या फिर धनतेरस के दिन मेंढक की छोटी मूर्ति जरूर लाना चाहिए। कहते हैं 3 टांगों वाले मेंढक धन को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। वास्तु अनुसार 3 टांगों वाला मेंढक काफी भाग्यवर्धन माना गया है। इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास या उत्तरी हिस्से में रखना चाहिए, इससे सुख समृद्धि बढ़ाती है। नंबर 13। दोस्तों, धनतेरस पर दक्षिणावर्ती शंख घर में खरीदकर अवश्य लाएं। जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस दौरान जो 14 रत्न निकले थे, उसमें से एक शंख भी है शंखों में सबसे श्रेष्ठ, दक्षिणावर्ती शंख को बताया गया है। घर में रखने से भी कभी धन की कमी नहीं होती है। शंख संहिता में दक्षिणावर्ती शंख कल्प के बारे में लिखा है कि जब व्यक्ति हर तरफ से दरिद्रता के चक्कर में फंस जाता है, चारों ओर से निराश व्यापार में सफलता और आर्थिक उन्नति के उपाय विफल नजर आते हैं, तब दुनिया में एकमात्र यह आध्यात्मिक उपाय है, वह है दक्षिणावर्ती शंख। तो दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके घर में है तो भगवान शालिग्राम जी को दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर अभिषेक करते हैं तो यह उत्तम शुभ फलों की प्राप्ति करता है। यह अभिषेक आप गंगा जल से या सादे जल से भी कर सकते हैं और उस जल का प्रसाद को चारणामृत बनाकर ग्रहण करें। बचे हुए शेष जल को पूरे घर में छिड़के और वह घर में स्थापित करके नित्य पूजा करने से घर में आपकी कोई भी मनोकामनाएं अधूरी नहीं रख पाए। नंबर 14। अगर आप धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन खड़ी हल्दी अवश्य खरीदे और इसे कोरी कपड़े में गांठ बांधकर अपनी तिजोरी में या फिर जहां पर आप धन रखते हैं वहां रखते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है और घर में धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, यह थी वह चीज जिनको धनतेरस पर लाने से शुभ रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। लेकिन इसी के साथ कुछ चीज ऐसी भी हैं जिन्हें हमें धनतेरस के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बताते हैं, आखिर कौन सी है दोस्तों। धनतेरस में आप लोहे की चीज भूलकर भी न खरीदें, क्योंकि इसकी वजह से दुर्भाग्य आता है। इसके अलावा चीनी मिट्टी से बनी हुई चीजों को भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए, इसकी वजह से जीवन में निर्धनता आती है। दोस्तों, अब आपको यह भी बता देते हैं कि धनतेरस और दीपावली पर वह ऐसी क्या चीज है जो भगवान को अर्पित करने के बाद खुद जरूर खा लेनी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस की पूजा में और दीपावली की पूजा में आप सीताफल अवश्य लेकर आए। भगवान धन्वंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करना चाहिए, जैसे कि आप अपने मन के अनुसार से सीताफल, केला, अमरूद, सिंघाड़े जैसे आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं। पर भगवान धन्वंतरी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और खास तौर पर दिवाली पर सीताफल खा लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए इस दिन आप सीताफल अवश्य खाएं। साथ ही माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, गन्ना बहुत मंगलकारी माना जाता है। इस दिन अगर आप गन्ना खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। दीपावली और धनतेरस पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाई अवश्य अर्पित करें। साथ ही धर्मशास्त्र के अनुसार दीपावली की पूजा में भगवान गणेश को जो व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद स्वरूप में दूर्वा घास अवश्य खा लें और पूरे परिवार को भी खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। इसके अलावा जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित कर देता है तो उसकी कुंडली के बारे में न्यारे हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को खीर अर्पित करने के बाद इसे प्रसाद स्वरूप में परिवार को जरूर खिला ले, इससे बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। धन, ऐश्वर्य, धन संपदा उसके जीवन में हमेशा वास करती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए, जैसे कड़ी, पकौड़े, पीले चावल बनाना चाहिए, क्योंकि पीला रंग स्वर्ण जैसा माना जाता है और भगवान धन्वंतरी को पीले रंग प्रिय भी होता है। इसलिए पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए ताकि पीले रंग से भगवान धन्वंतरी आकर्षित हो, माता लक्ष्मी भी आपके घर में स्थायी रूप से अपना निवास बना ले।
साथ ही जिस परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो ऐसे परिवार में माँ लक्ष्मी का सदैव निवास होता है। दोस्तों, इस दीपावली पर इनमें से जो भी चीज संभव हो घर में अवश्य लाना। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना। कमेंट बॉक्स में जय माँ।